हेलो एंड वेलकम, खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त खुर्रम हबीब। तो हुआ यूं कि दिवाली के रोज़ रात को मरीन ड्राइव पर लोग दिवाली मना रहे थे, पटाखे फोड़कर सेलिब्रेट कर रहे थे फेस्टिवल को। और कुछ लड़के उस सेलिब्रेशन में से निकलकर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम, जो बहुत करीब है मरीन ड्राइव से, वहाँ पर स्टेडियम ट्रेसपास कर गए एंड पिच के इर्द गिर्द कुछ पटाखे फोड़े। उन्होंने वहाँ दिवाली सेलिब्रेट की, जिसकी वजह से पिच के ऊपर एक बहुत एडवर्स इफेक्ट हुआ। पिच टूट गई और अगले दिन पहली बॉल से, जब टेस्ट मैच शुरू हुआ, थर्ड एंड फाइनल टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, पहली बॉल से विकेट टर्न करने लगी। आप सोच रहे होंगे ये क्या ऊल जलूल फजूल की बात कर रहे हो, आपके पास कोई ना ऐसी कोई हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है, ऐसा कोई इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। आप बात सही कह रहे हैं, ये तो सिर्फ मेरा एक अंदाज़ा है, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम जनरली ऐसी पिच नहीं होती कि वो पहले दिन से टर्न करने लगे, पहले दिन से टर्न को सपोर्ट करने लगे। येस, इट इज़ अ रेड सॉइल विकेट, इट इज़ अ रेड सॉइल विकेट, इट ब्रेक्स मच अर्लियर, मच फास्टर देन द ब्लैक सॉइल विकेट, देन एनी ब्लैक सॉइल विकेट, बट टू टर्न फ्रॉम द फर्स्ट डे वॉज वेरी अनयूजुअल। और ये दिवाली का और ये पटाखों का रेफरेंस मैं इसलिए लेकर आया हूँ, मेरा अंदाज़ा ये इसलिए है क्योंकि टेस्ट मैच शुरू होने से 2 दिन पहले भाई अभिषेक नायर, जो हमारे इंडिया के असिस्टेंट कोच हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच हैं, उन्होंने दावा ठोक कर कहा था, क्लेम किया था कि वी डू नॉट बिलीव इन इंटरफेरेंस विद द पिच, यानी पिच की प्रिपरेशन में वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते ये टीम मैनेजमेंट। तो ये क्या हुआ जो टीम ने पिच प्रिपरेशन पे इंटरफेयर नहीं किया, और उसके बावजूद पिच जो है वो पहली बॉल से, पहले ही सेशन से टर्न करने लगी। पिच की प्रिपरेशंस में तो पुरानी रेजीम्स करती थी। सन 2021 में, यानी आज से 3.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, इंग्लैंड जब इंडिया आई थी, दुनिया कोविड से नई नई निकली थी और कोविड के बाद क्लोज डोर्स में फर्स्ट टेस्ट हुआ था। इंग्लैंड डिफीटेड इंडिया इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट। जी हाँ, फर्स्ट टेस्ट में जो रूट ने डबल सेंचुरी मारी थी। अचानक फिर इंडियन टीम मैनेजमेंट ने, उस टाइम रवि शास्त्री और विराट कोहली कोच और कैप्टन का कॉम्बिनेशन उन दोनों का था, उन्होंने क्यूरेटर को, बीसीसीआई क्यूरेटर को वापस घर भेज दिया। जी हाँ, दे सेंट द क्यूरेटर तापस चैटर्जी बैक होम एंड दे सेड दैट दे विल डू द पिच, दे विल प्रिपेयर द पिच अकॉर्डिंग टू देयर ओन विम्स एंड फैंसीज। इस बारे में मैंने रिपोर्ट भी लिखी थी और ये स्टोरी मैंने ब्रेक की थी। उस ज़माने में मैं इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस यानी IANS में नौकरी करता था और मैंने ये ब्रेकिंग स्टोरी की थी, where upon the I mentioned that the team management had decided to prepare the pitch on its own। तो पानी नहीं पड़ा कई दिनों तक, जिसकी वजह से टूटी विकेट, और suddenly the England batsmen who had batted so well in the first test looked cats on a hot tin roof। Although इंग्लैंड की कैपेबिलिटी के बारे में द लेस हेड द बेटर, बिकॉज वो अच्छी विकेट के ऊपर भी स्पिनर्स के सामने डामाडोल हो जाते हैं, बट दैट काइंड ऑफ इंटरफेरेंस वी हैड सीन ओवर द पास्ट 10 years विद क्वाइट अ फ्यू टीम मैनेजमेंट्स। इनफैक्ट रोहित शर्मा और विराट कोहली और रवि शास्त्री की जो कॉम्बिनेशन था, उसके अंदर 2015 से, ये जब साउथ अफ्रीका इंडिया आई थी, जब ही से ये शुरू हो गया था। द इंडिया लेड वेरी spin friendly tracks, which is where the legend of Ravi Chandran Ashwin and Ravindra Jadeja became so big. Although you have to give credit to them, because on these kind of surfaces you need to be a good bowler to exploit the conditions, and this they did very well। इसके अलावा रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ का जो कोच और कैप्टन का कॉम्बिनेशन था, उनके बारे में भी कहा गया है इन द पास्ट देयर वर इंस्टेंसेस वेयर दे इंटरफेयर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द पिच। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जहां वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, उसके बारे में जब भी रिपोर्ट आई थी कि द पिच was prepared according to the Indian team management's whims and fancies, जिस unfortunately that backfired, because Indian team management में, according to those reports, Indian team management wanted to take the pace out of the wicket, out of the surface, so that Australians struggled, but it was India who struggled and they lost the final after winning all the league matches. So sometimes your own strategy of seeking home advantage can backfire. It was only a matter of time before a team would come to India and use and exploit these conditions and be prepared, well prepared for these conditions, and defeat India in the backyard. And that is what happened
अगेंस्ट न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड. उनका कोई एक ऐसा बैट्समैन नहीं था जिसको हम बोल सकते हैं कि टोटली डोमिनेंट था. विल यंग ने बहुत अच्छी बैटिंग की थ्रू आउट द सीरीज. रचिन रविंद्रन ने couple of very good innings he played. Tom Latham stepped up to the plate. Then there were Daryl Mitchell, Mitchell Sandner, Tim Southey. They came and played some good innings. So New Zealand were very well prepared, and some of the spinners, एजाज पटेल अच्छे स्पिनर है बट इतने अच्छे भी स्पिनर नहीं है कि उनको 11 विकेट मिल जाए. और मुंबई की विकेट ऐसी थी जिसके ऊपर एजाज पटेल को 11 विकेट मिल गए. जी हाँ, यही एजाज पटेल पहले 2 टेस्ट में इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था, लेकिन मुंबई आए तो उनको ही लुक्ड अनप्लेएबल. ही गॉट ऑलमोस्ट ऑल द बैट्समैन आउट चीपली एक्सेप्ट फॉर ऋषभ पंत हु ऑफर्ड सम रेजिस्टेंस. ग्लेन फिलिप्स जैसे प्लेयर जो विकेट कीपर बैट्समैन बन के आए थे, वो अब यहाँ पर आके स्पिनर बन गए. But there's no harm in exploiting your home conditions, playing to your home advantage, but you need to be well prepared to make use of them. And because India were less prepared than New Zealand to play on these kind of surfaces, India were on the wrong side of history. India ended being on the wrong side of the history. They lost 3-0. They were whitewashed. They have been whitewashed in a series for the first time. A series that comprises 3 or more test matches. ये पहली बार हुआ है कि इंडिया तीनों टेस्ट मैच हार गई और वाइट वॉश हुआ. इससे पहले इंडिया 3 टेस्ट कंसेक्यूटिवली हार चुकी है. 1958-59 के अंदर वेस्ट इंडीज़ से हारी थी, बट दैट वाज अ 5 टेस्ट सीरीज़. 76-77 में भी उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस हारे थे अगेंस्ट इंग्लैंड, बट दैट अगेन वाज अ 5 टेस्ट सीरीज़. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अ सीरीज़ वाज of 3 test matches and India lost each one of them. Last time इतना बुरा हशर इंडिया का 2000 में हुआ था, सन 2000 में घर पे. We are talking about home conditions. लास्ट टाइम जो हुआ था वो सन 2000 में था जब साउथ अफ्रीका केम एंड डिफीटेड इंडिया 2-0. दिस टाइम एंड 24 years later India have lost a series 3-0. Who would have believed at the start of this series that New Zealand will come and win a test match in India? Who would have even thought of them winning a test match, let alone the series, let alone getting a whitewash? मुझे याद है जब न्यूजीलैंड सितंबर में यहाँ पर आई थी ग्रेटर नोएडा स्टेडियम पर अफ़गानिस्तान के साथ 1-ऑफ टेस्ट मैच खेलने आई थी, जो पानी की वजह से, जो बारिश की वजह से, पुअर ग्राउंड कंडीशंस की वजह से इट वाज वॉश्ड आउट. वी डिडंट गेट अ सिंगल बॉल ऑफ क्रिकेट देन. Gary Stead was asked if this is going to impact their preparations for the upcoming test series in Sri Lanka and India. Who knew that it wouldn't at all? Probably it will give them time to just settle in India, relax a bit, and come back and beat India 3-0 in the test series. India now move on to Australia. New Zealand go back home. They face England. The fight for the World Test Championships final position, for the final 2 positions, the top 2 positions, teams that will play the final, उनकी fight और ज़्यादा intense हो गई है. And India have their work cut out because now they have to win 4 of the 5 tests they play in Australia to be certain of making it to the final. And if they are not able to do that, then they will have to rely on other permutations and combinations. Until next time, bye-bye.